हे फैमिली, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, इस राजदी व्लॉग। और ये देखो, ये दोनों लोग अभी तक सो रहे हैं। टाइम देखो 10 बज गया, लेकिन ये लोग अभी तक सो रहे हैं। और मेरा सारा काम वाम हो गया है और अब मैं चल रही हूँ इनको छोड़ के सोते हुए। अब मैं चल रही हूँ पूजा करने, क्योंकि टाइम आज थोड़ा ज़्यादा हो गया। मैं वैसे 9 साढ़े 9 बजे तक पूजा कर लेती हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा लेट हो गया है। मैं ना थोड़ा सा सो गई थी और इस समय मैं बोल नहीं रही हूँ, बस इशारे करी ना, इसलिए मुझे ओवर लिपसिंग करनी पड़ रही है। सो फैमिली, इधर देखो मैं आ गई हूँ मंदिर पूजा करने। तो शिवलिंग में मैंने जल डाल दिया और फिर यहाँ पे भी 2 शिवलिंग रखी हुई थी, तो यहाँ पे भी मैंने जल डाला है। और ये कैमरा अभी रिद्धि के हाथ में था। मेरे मंदिर जाने से पहले तक ना रिद्धि जग गई थी, तो इसलिए मैंने रिद्धि को ले आया कि चलो थोड़ा सा आपको दिखाते हैं कि मैं कहाँ जाती हूँ पूजा करने। तो मेरे घर के पास में ही ये शिव जी का मंदिर है, तो यहीं पे मैं आ जाती हूँ जल चढ़ाने के लिए। कोई मनकामेश्वर में नहीं जाती हूँ, तो यहीं पे मेरी पूजा हो जाती है। सो फैमिली, अभी मैं आ चुकी हूँ पूजा वूजा करके मंदिर से। और मंदिर वाली रील अगर आपको देखनी होगी ना, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके आप देख सकते हो कि मैंने इंस्टाग्राम पे अपने जो पास के मंदिर में जाते हैं ना, वहाँ की कई रील्स बनाई है। तो उसके बाद मैं किचन में आ गई और अपने कुछ कामों को मैंने कर लिया। जैसे मैंने पराठे सेक लिए और मम्मी ने मेरी मदद कर दी थी, क्योंकि मेरी ना तबीयत कल कुछ ठीक नहीं थी, थोड़ा सर में मेरे दर्द हो रहा था। तो मम्मी ने कुछ चीज़ें कर दी थी, जैसे कि दाल बना दिया था और सब्जी भिंडी की बना दी थी। लेकिन भिंडी ना अब की बार सब्जी वाला आया था तो भिंडी बहुत कम दे के गया था, तो थोड़ी थी। तो मैंने अभी यहाँ पे आलू चढ़ाया हुआ है कि आलू की सब्ज़ी मैं बनाऊँगी। जैसे सूखे से आलू होते हैं ना, वो बनाएंगे। अजीत को वो पसंद है, वो खा लेंगे उससे। और इधर मैंने चाय चढ़ा ली और ये फटाफट सीटियाँ दे रहा है। तो जब तक ये आलू होगा और चाय, अभी मैंने अदरक डाल के काली चाय जैसे बनाई है, बॉयल हो जाए अच्छे से, तब मैं इसमें डालूँगी दूध। तो पहले ये बॉयल हो जाएगा, तब तक मैं चल रही हूँ इधर अपने पूजा के कमरे को साफ़ कर लेते हैं। पता है कि इतनी जल्दी पूजा करना होता है ना, तो मम्मी सुबह सुबह के ये पूजा ले कमरे में झाड़ू तो लगा देती हैं, लेकिन मुझे ना आजकल पूजा के बाद धुलाई करनी पड़ती है। तब कि कहा जाता है कि पूजा के बाद रूम की सफाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन तुरंत नहीं करनी चाहिए। मैं इसलिए काफ़ी देर रुक जाती हूँ। और बासी घर में भी पूजा नहीं करना चाहिए, तो ऐसा मेरी मम्मी कहती थी मुझे। तो बासी घर तो नहीं रहता है, मम्मी झाड़ू लगा देती है। मम्मी की आदत है, मॉर्निंग की जो झाड़ू होती है ना, वो मम्मी लगाती हैं, वो मम्मी लगा देती हैं। तो इधर बस अभी हम जा रहे हैं, थोड़ा सा अभी कमरा धुलेंगे और साफ़ कर लेते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। तो जो ब्लॉग में आए ना, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक भी कर दो। तो अभी मिलते हैं थोड़ी देर में। तो फैमिली, इधर मैं फटाक से आ गई हूँ। अब सारे कमरे वमरे इधर पूजा वाले भी साफ़ कर लिए और मैं आ गई हूँ अजीत के लिए जो आलू मुझे बनाना था ना, वो बनाने के लिए। और बीच में मैं लग गई थी थोड़ा सा शॉर्ट वीडियोस इंस्टाग्राम पे डालने में, तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया और थोड़ा सा धीरे धीरे काम हो रहा है। और इधर मैं देखने आई ना, तो हरी मिर्च और हरी धनिया यहाँ थी ही नहीं, तो बगल के ही रूम में फ्रिज रखी हुई है, तो बस मैं वहाँ से लेने चली गई हूँ अपनी हरी धनिया और हरी मिर्च को। और ये देखो मैं आ गई हूँ ये दोनों चीज़ों को लेके। तो फिर ये हरी धनिया को मैंने रख दिया धुलने के लिए, और हरी मिर्च को भी मैं धुल के तब काट लूँगी थोड़ा सा। और अजीत को थोड़ा सा स्पाइसी ज़्यादा पसंद है ना, तो मैं इस पर थोड़ा सा ज़्यादा मिर्ची काटूँगी और सिंपल सा बनाऊँगी जैसे अजीत को पसंद है। इसमें मैंने डाला है सरसों का तेल, और फिर मैं डालूँगी इसमें थोड़ा सा, जब ये गर्म हो जाएगा ना, तो इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा जीरा का तड़का। और फिर हरी मिर्च मैं थोड़ा सा रफली चॉप कर लूँगी और उन दोनों को डाल के, जीरा का तड़का डाल के मैं करने के बाद जो आलू बॉयल किया है ना, उसको डाल देंगे। इस तरीके से मैं बन जाएगा। और मैं अभी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि मेरा जो एक तरफ का गैस है ना, वो बहुत स्लो जल रहा था, एकदम भी मतलब कि काम ही नहीं कर रहा था। तो आज मैंने सोचा है कि इसको आज मैं बना के ही रहूँगी, मतलब बनवा के ही रहूँगी। और इधर देखो मैं आलू को ना काटती नहीं हूँ, ऐसे हाथों से थोड़ा सा हल्का हल्का सा पुश करके फोड़ लेती हूँ, तो इससे ना मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टेस्ट लगता है।
तो इस तरीके से मतलब काटा काटा वाला एकदम अलग अलग सा लगता है ना, ये थोड़ा सा और अच्छा लगता है। तो इस तरीके से ये देखो मैंने आलू भी डाल दिया और फटाफट मैं इसको थोड़ी देर तक फ्राई करूँगी। और फिर धनिया भी इसमें धो के डाल दूँगी। तो धनिया में ना चाहे जितने से अच्छे से भी रखो धनिया को, ये थोड़ा सा डैमेज हो ही जाती है गाइस। तो उसको थोड़ा सा सही से मैं जो भी बेकार पत्ते थे ना उसको हटा दिया है। और अब जितनी धनिया है ना उसको मैं फटाफट काट लूँगी और फिर इसमें डाल दूँगी। और आज आपने क्या बनाया है ये प्लीज़ कमेंट करके बताना। ये ब्लॉग मेरा थोड़ा सा पुराना है, मतलब 1-2 दिन पहले का है। फिर मैं बीच में एडिट ही नहीं कर पाई थी क्योंकि रक्षाबंधन की इतनी ज़बरदस्त शॉपिंग चल रही है, ज़बरदस्त नहीं कह सकते, इतना जाना रहता है ना मार्केट वगैरह। तो घर के काम के बाद मार्केट जाओ, फिर आओ, फिर घर का काम करो ना, तो बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिल पाता कि वीडियो को कब एडिट करूँ। क्योंकि फिर मॉर्निंग में बच्चों का स्कूल रहता है, तो मुझे सुबह उठना भी रहता है। और आप यकीन नहीं करोगे, मैं रोज़ रात में 2 बजे तक सोती हूँ और सुबह 6 बजे उठ जाती हूँ। एक बंदा मतलब स्वस्थ रहने के लिए कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेता है, और मैं बस आजकल 4 घंटे की नींद ले रही हूँ। तो इधर देखो मेरा आलू भी बनके तैयार हो चुका है, और देखो हरा हरा सा कितना सुंदर लग रहा है। इस तरीके से अजीत को मैं पूरियाँ इसमें बना के दे दूँ या पराठे बना के दे दूँ ना, उनको बहुत पसंद आता है। फिर मेरा ना दूध वाला आ गया था, बस मैं उसी दूध को लेने चली गई। तो दूध मैं कैसे लेती हूँ वो भी आपको दिखाती हूँ, क्योंकि मैं तो ऊपर के फ्लोर में रहती हूँ और नीचे का जो फ्लोर है वो हमारा दुकान का एरिया है। तो मैं दूध कैसे लेती हूँ वो भी दिखाती हूँ आपको। ये देखो मैं इस तरीके से रस्सी में से ना ऊपर दूध के ये कंटेनर को खींच लेती हूँ, और फिर रस्सी से इसी कंटेनर को मैं दे देती हूँ। तो मैं ना इसी तरीके से दूध लेती हूँ, जिससे ना मुझे बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे करना ना पड़े और इजीली मेरा काम हो जाए। अब देखो मैं इस कंटेनर को देने भी चली गई हूँ। तो गैस अभी हम तैयार हो गए थे कि थोड़ा बाज़ार चलते हैं रक्षाबंधन की शॉपिंग करने, पर देखो बारिश कितनी ज़्यादा हो रही है, इस वजह से मैं कहीं जा ही नहीं पा रही हूँ। मैंने सोचा था थ्रेडिंग भी बनवा लेंगे, और बारिश इतनी देर से हो रही है, समझ नहीं आ रहा कैसे जाए। ये देखो पूरा मौसम ऐसा कर रखा है। रुकी नहीं रही है बारिश, आधे घंटे से तैयार यहाँ बैठे हुए हैं। सोचे थे 15 अगस्त है ना कल, तो वो 15 अगस्त के लिए भी कुछ ले लेंगे बच्चों के लिए, लेकिन अभी इतना बारिश ही नहीं रुक रही है। रिद्धि कहाँ गई? अरे आओ चले रिद्धि, थोड़ा थोड़ा हल्का हुआ है, सोच रहे निकल ले। मम्मी बारिश तो हो ही रही है, थोड़ा थोड़ा सा हल्का हुआ है, सोचे अभी निकल लेते हैं। तो मूड ख़राब कर दिया। ये देखो मेरी दुकान का सबसे कबाड़ वाला जो होता है ना वो है। चलो अभी हल्की हुई है ना, तो फटाक से निकल लेते हैं। नहीं पता नहीं रुकेगी कि नहीं रुकेगी, कैसे होगा। हल्की हुई है, रुकी नहीं है बारिश। सो फैमिली मैं बस थोड़ी सी बारिश कम हुई ना, मैं तुरंत आ गई हूँ अपनी राखी को लेने के लिए। और राखी के साथ भी मुझे अभी बहुत सारे काम थे जो मार्केट के करने थे। तो फटाफट, क्योंकि अगर आप घर से बाहर निकलते हो ना तो बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती है, उसको पूरा करके भी निकलना होता है। तो मुझे जाना है अपने मैके राखी करने के लिए। तो फटाफट पहले जो दुकान पर राखी मिल रही थी ना, तो मैंने जल्दी जल्दी से जितनी सारी राखियाँ लेनी थी, थोड़ा सा मुश्किल होती है ना जब इतनी सारी चीज़ें दिख जाती हैं, तो कौन सा लूँ कौन सा ना लूँ। तो मैंने अपने भाइयों के लिए तो जो जो राखी लेनी थी वो ले ही ली है, और कुछ ऑनलाइन भी मैंने राखी मंगाई थी, और मुझे कुछ सिल्वर की भी राखी लेनी है, और कुछ यहाँ पे रिद्धि भी फटाफट अपनी राखियों को ले रही है। तो उधर मैं बस देख रही थी कि कौन सी लूँ, क्योंकि ऐसे ना मुझे जल्दी से कुछ पसंद नहीं आता है। और रिद्धि के साथ भी थे, तो और बारिश भी हो रही थी और मुझे और भी काम करना था। और सच बताऊँ इतनी ज़्यादा गर्मी थी, इतनी ज़्यादा गर्मी, बिल्कुल भी हवा ना चलने की वजह से ना मैं बिल्कुल परेशान हो गई थी। समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं और क्या ना करूं। लेकिन किसी तरह मैंने फटाफट अपने कामों को किया और फिर वहां से निकली, और अगले
यहाँ पे मुझे सिल्वर की राखी लेनी थी, तो बस फिर मैं यहाँ पे आ गई कि फटाफट ले लेती हूँ सिल्वर की राखी। और मैंने ये रिद्धि को टिकाया अपने मोबाइल को कि मैं जल्दी से अपनी राखी को ले लेती हूँ। और यहाँ पे रिद्धि इतनी अच्छी अच्छी बातें करी थी ना कि यहाँ के भैया जो है ना वो इतने खुश हो गए थे इससे कि इससे इतनी सारी बातें कर रहे थे, और ये भी खूब मज़े में बातें करी थी। और मैंने सोचा ये मेरी रिकॉर्डिंग करी है तो मेरी कम और ये खुद की और दुकान की ज़्यादा करी थी। इसको दुकान भी बड़ी प्यारी लग रही थी। मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ दुकान पे इस दुकान पे आई थी। वैसे हम लोगों का एक डिसाइडेड है जिस चिनार में जाती हूँ बस वहीं से लेती हूँ। ये मैंने कहा चलो थोड़ा सा अलग भी ट्राई करना चाहिए, एक पे ही टिके नहीं रहना चाहिए। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा आज दूसरी दुकान पे चलते। तो बहुत अच्छी दुकान थी और बहुत अच्छे, मतलब कि होता है ना कि सबसे मेन दुकानदार वालों का होता है कि उनका बिहेवियर कैसा है। तो बहुत ही प्यार से, बहुत ही पोलाइट से हर चीज़ों को हैंडल करे थे और रिद्धि से इतनी मस्ती करे थे। तो मेरा काम थोड़ा सा जल्दी हो गया। अब मैं ना जो एक भाई को बांधती हूँ ना वही दोनों भाई को बांधती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि एक ही जैसा लूँ, जिससे कि किसी भी तरीके का कोई भी मन में संशय ना रहे कि हाँ मैंने क्या किया और किसी को ज़्यादा या किसी को कम किया। तो फटाफट मैंने राखी मतलब कि डिसाइड कर ली कि कौन सी लूँ। तो इसमें से कुछ राखियाँ मुझे पसंद आई और दीदी को देखो किस तरीके से पूरी दुकान को प्रमोट कर रही है। तो और इतनी सारी राखियाँ थी ना, मैं बहुत कंफ्यूज भी हो रही थी। और मैं मतलब सोच रही थी कि कुछ अच्छा सा ऐसे बीच में हो और हल्का सा हो, क्योंकि मेरे भाई लोग ना ये राखियों की बहुत दिन तक नहीं बांध पाते हैं और बहुत ही जल्दी उतार देते हैं। तो मेरा मन रहता है कि मैं ऐसी ही लूँ ना जिससे वो कुछ दिन तक तो पहने, क्योंकि मैं इतने प्यार से लेके जाती हूँ और जब वो लोग जल्दी से उतार देते ना तो मुझे बहुत दुख होता है। लेकिन मैं उन लोगों से कह नहीं पाती हूँ क्योंकि शायद मेरा ये नेचर नहीं है ना कि मैं मतलब फटाक से ये सारी चीज़ों को कह दूँ, इसलिए मैंने कहा नहीं। लेकिन मुझे दुख तो बहुत होता है और शायद मेरा ये ब्लॉग देखने के बाद मेरे भाई लोग मेरी राखी को कुछ दिन तक तो बांधेंगे। अच्छा, किस किस से भाई ऐसे करते हैं कि राखी को बस 1-2 घंटा बांधते हैं और फटाक से उतार देते हैं? प्लीज़ कमेंट करके बताना। तो चलो फटाफट मैं यहाँ पे राखी ले लेती हूँ और फिर फटाफट घर निकलना है। और अभी ना मुझे और भी बहुत सारे काम है। अभी तो केवल मैंने राखी तक ही सीमित रखा कि जल्दी से ये वाला काम हो जाए। और एक दिन में तो मेरा होने वाला नहीं है। अभी मुझे कुछ ना अपनी मतलब पार्लर भी जाना है, थ्रेडिंग वगैरह कराने, क्योंकि मैंने सोचा कि आज के ही दिन मैं सारा अपना काम कर लूँगी। लेकिन वो हो नहीं पाएगा, क्योंकि आप जो सोचो वो तो बिल्कुल भी नहीं होता है। तो एक दिन में भला क्यों ही हो पाएगा। तो मैंने देखो ये 2-3 राखी सेलेक्ट की है इसमें, लेकिन मुझे 2 ही लेनी है। तो देखते हैं कि कौन सी लेते हैं और कौन सी नहीं। तो चलो फटाफट का यहाँ का काम को फिनिश करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। भूत वाला लुक था ये। सो फैमिली, वहाँ का मैंने काम फिनिश करके फटाफट मैं आ गई अपने फेवरेट मॉल वी मार्ट में, क्योंकि मुझे ना अभी रिद्धि के लिए कुछ लेना था। तो इधर मैंने फटाफट लिया और फिर मैं आ गई हूँ घर। और दीदी को देखो ये क्या कर रही है, वो डांस कर रही है। तो रिद्धि आने के बाद हो गई है खूब ढेर सारा तैयार, है ना रिद्धि? रिद्धि का ये तीसरा या चौथा बार मेकअप होगा। और हम भी आ गए और मेरी हालत देख लो, सुबह क्या थी और रात होते होते क्या हो गई है। अरे रुक जाओ भाई। तो और थ्रेडिंग भी मुझे लगता है थोड़ी सी पतली उन्होंने कर दी है। मैंने थ्रेडिंग बनवाना है और जिस दिन थ्रेडिंग बनवाओ ना तो उस दिन थोड़ा सा अजीब ही चेहरा लगता है। मेरी लिपस्टिक देखो यहाँ लगी हुई है। तो गाइज अभी बस हम लोग आ तो गए हैं, लेकिन क्या पता है इतना बुरा एक्सपीरियंस था बाहर जाने का। आज इतना बुरा एक्सपीरियंस था कि बारिश में, और इतनी बुरी इसलिए हुई ना क्योंकि हवा ही नहीं चली थी। इतनी गर्मी हो रही थी, इतनी गर्मी हो रही है अभी भी। मैं क्यों ही गर्मी सह रही हूँ। तो इस वजह से ना बहुत दिक्कत हुई। मतलब हम गए तो अपने काम को ज़रूरी कामों को तो कर लिया, क्योंकि सच बताएं घर से निकलना ही नहीं हो पाता। कितने रिलेटिव मुझसे नाराज़ हो चुके हैं। उनको लगता है कि हम आते नहीं, उनके घर आते जाते नहीं। बट क्या करें, मेरे पास समय ही नहीं होता है बिल्कुल भी। जब समय 6-6:30 हो जाता है ना तो डर लगने लगता है कि अभी जाएंगे ना घर में तो मम्मी पता नहीं क्या सोचेंगी, क्या कहेंगी। और मेरी हालत देखो इतनी बुरी हो रखी है, बहुत ज़्यादा। अभी मुझे वीकनेस लग रही है, बहुत नींद लग रही है, क्योंकि सुबह से जब से उठे ना
बिस्तर पे लेटे भी नहीं है। तो अभी बस ढेर सारी शॉपिंग तो कर लिया मैं, मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी, बच्चों के लिए लेनी थी और कुछ भाइयों के लिए लेनी थी, वो सब मैंने ले लिया है। वो सब दिखाएंगे, नहीं तो सारे लोग वीडियोस देख के ना सारी चीज़ें पता चल जाती है, तो फिर उसको वेयर करने में मज़ा नहीं आता, तो इसलिए मैंने उसको ऐसे ही रखा है। तो अभी चल रहे बस अब खाना बनाने में लेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैंने आपको सुबह बताया था कि चूल्हा ख़राब है, तो वो बनने के लिए गया हुआ है। तो बस जैसे बन के आ जाएगा वैसे खाना बनाएंगे। सो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के लिए इतनी टाटा बाय बाय गुड नाइट। गाइस आपको एक सॉन्ग सुनाऊं? कल सुनाना।